तो मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। आज मैं एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कहानी है एक केवट की। एक केवट ने एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे और कुछ दिनों बाद उसने वो पैसे वापस कर दिए, लेकिन सेठ की या तो नीयत ख़राब थी या फिर वो भूल गया और उसने पैसे मिलने से मना कर दिया और कोर्ट में केस कर दिया। जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया केवट को। केवट से पूछा गया कि जब तुमने पैसे वापस दिए तो कौन कौन था वहाँ पे। केवट बोला कि 3 लोग थे वहाँ पे, एक मैं था, एक सेठ जी थे और एक मेरे रघुनाथ जी थे। जज साहब समझे कि रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम होगा। उन्होंने अगली तारीख पर रघुनाथ जी को वहाँ पर उपस्थित होने के लिए, गवाही देने के लिए सम्मन भेज दिया। संतरी गया गांव में, पूछा यहाँ रघुनाथ कौन है। तो गांव में बताया गया यहाँ रघुनाथ तो कोई नहीं है, रघुनाथ जी का एक मंदिर है। तो संतरी पहुंचा उस मंदिर पे। वहाँ पे पुजारी से पूछा रघुनाथ यहाँ रहते हैं। मंदिर के पुजारी ने बोला हाँ रघुनाथ जी रहते हैं। संतरी ने उनको सम्मन दे दिया। बोला कि उस तिथि पे, इस तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बोल देना। पंडित जी भी बोले अब भगवान आप खुद ही गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं तो अब मैं क्यों मना करूं। सम्मन लेकर के भगवान के सामने पहुँचे। बोले कि भगवान मैं आपके सामने, आपके लिए फल आते देखा है, कपड़े आते देखे हैं, मिठाइयाँ आते देखी हैं, लेकिन सम्मन आते हुए पहली बार देखा है। बोले कि बड़े विश्वास के साथ उस केवट ने आपका नाम लिया होगा, उसके विश्वास को टूटने मत देना प्रभु। जब तिथि आई, जब तारीख आई, तब पंडित जी ने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों के साथ सजाया ताकि जब कोर्ट में जाएं भगवान तो सुंदर दिखें। तो लेकिन भगवान फटे पुराने कपड़ों में और लाठी लेकर के पहुंच गए जज के सामने। बोले हम ही हैं रघुनाथ। अब कोर्ट में पूछा जाने लगा। जज साहब के सामने उन्होंने सारी बातें बताया। पहली ही तारीख में कोर्ट में केस ख़त्म हो गया, सेठ को सज़ा हो गई। लेकिन जज साहब डिस्टर्ब हो गए। जज साहब अपनी केबिन में गए, केवट को वहाँ बुलाए और पूछे कि ये रघुनाथ कौन थे। वो बोले कि कहाँ रहते हैं। बोले कि वो मंदिर में रहते हैं। तो जज साहब को लगा कि शायद इन्होंने मंदिर बनवाया होगा। बोले कि ये लग तो नहीं रहा था कि इन्होंने मंदिर बनवाया होगा। तब केवट ने कहा भगवान, जज साहब ये बनवाने वाले रघुनाथ नहीं हैं, ये मंदिर के अंदर बैठने वाले रघुनाथ जी हैं। फिर जज साहब ने संतरी को बुलाया, उससे पूछा तुमने किसको सम्मन दिया था। वो बड़ा डरा हुआ था। बोला भगवान साहब उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक मंदिर था रघुनाथ जी का, उनके पंडित जी को मैंने दिया था। तो जज साहब पूछे क्या पंडित जी थे। बोले नहीं ये पंडित जी नहीं थे, पंडित जी तो दूसरे थे। अब जज साहब को सारी बात समझ में आ गई। जज साहब अपने घर गए, घर का दरवाज़ा बंद करके रोने लगे। उनको सारी बात समझ में आ गई। उनकी पत्नी ने बोला कि चलिए भले ही गलती में ही, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको दर्शन दिए। तो जज साहब बोले कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि भगवान चले गए, मुझे इस बात का दुख है कि मैं कुर्सी पर जज बन कर के बैठा रहा और वो मेरे सामने खड़े रहे। जो जगदीश हैं, जो भगवान है, वो मेरे सामने खड़े रहे। इस घटना के बाद ही जज साहब ने रिजाइन दे दिया और वहाँ से वो वृंदावन चले गए। कहा जाता है कि जब तक वो वृंदावन रहे वो कभी बैठे नहीं, हमेशा खड़े रहे। लोग पूछते थे आप बैठते क्यों नहीं हैं। बोलते थे कि मेरी यही सज़ा है
कि मैंने अपनी अदालत में भगवान को खड़ा कर दिया, जिनकी अदालत में हर कोई जाके खड़ा होता है। तो भगवान किसी भी रूप में कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे एक तुलसीदास की भी ऐसी कहानी आती है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी से एक बार हनुमान जी मिले और वो तुलसीदास जी गंगा के तट पे चंदन लगाए करते थे भक्त गण को, और वो चंदन एक व्यक्ति को लगा रहे थे। तभी किसी ने उन्हें एक पंक्ति में बोला कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तब उन्हें ये एहसास हो गया कि ये भगवान राम ही हैं जिनको मैं अभी चंदन लगा रहा हूँ। धन्यवाद।